तो फ्रेंड्स रेडी हैं आप होटल जॉब्स ज्ञान चैनल पर बेस्ट शेफ राणा नई नॉलेज लेने के लिए। फ्रेंड्स आपको मालूम है ये चैनल पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, जैसे कि दुबई का, दोहा, कतार का, सऊदी का और बहरीन का। तो फ्रेंड्स आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अब्रॉड में, गल्फ कंट्री में होटल स्टाफ को काम करते हुए क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। और कई दिनों से मेरा एक फ्रेंड है वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है और टाइम नहीं मिला तो लेकिन आज वीडियो बना रहा हूं इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अब्रॉड में काम करते हुए एज ए होटलर्स, तो वो बता देता हूं मैं आपको। सबसे फर्स्ट पॉइंट सैलरी, जो कि हर किसी को चाहिए ही चाहिए। इसके लिए ही यहाँ पे सारे लोग आते हैं, अपना फैमिली, अपना परिवार, सारा चीजें छोड़ के, अपना देश छोड़ के। तो सैलरी इंडिया में जो हमें सैलरी मिलता है वो करीब 10,000 15,000 होता है। यहाँ पे जो सैलरी हमें जो मिलता है 3 गुना मिलता है, जैसे 30,000 40,000 सैलरी मिलता है। सबसे बड़ा फायदा हमें ये मिलता है। सेकंड बेनिफिट यहाँ काम करने का बोनस, कोई भी कंपनी इंसेंटिव, जैसे हर होटल का, हर कंपनी का एक बजट होता है, वो जैसे ही क्रॉस हो जाता है, मंथली जो बजट होता है वो क्रॉस होने के बाद जितना बिजनेस होता है उस पर हमें इंसेंटिव मिलते ही मिलता है। कोरोना से पहले मेरे को भी मिलता था। तो इंसेंटिव यहाँ पे गल्फ में हर स्टाफ को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्री अकोमोडेशन। आप इंडिया में काम करते हैं, बहुत सारे होटल जो छोटे मोटे होटल है अकोमोडेशन नहीं देते, बड़े भी नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे को 1-2 होटल से ही अकोमोडेशन मिला है, बाकी जगह नहीं मिला। मैं बहुत 2-3 जगह काम किया इंडिया में। तो अकोमोडेशन यहाँ पे फ्री अकोमोडेशन मिलता है, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम करो, होटल में, रेस्टोरेंट में, कैटरिंग कंपनी में। और अकोमोडेशन में एसी मिलता है जो कि इंडिया में नहीं होता है, कपबोर्ड मिलता है, अच्छा सा बेड मिलता है, खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बहुत मतलब अकोमोडेशन एक क्लासिक अकोमोडेशन होता है, अच्छा सारी फैसिलिटी के साथ में होता है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, इंडिया में आप काम करते हैं, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग अपने स्कूटी, अपने बाइक, अपनी साइकिल, अपनी गाड़ी या फिर टैक्सी, ऑटो वगैरह यूज करते हैं, यानी कि खुद ही यूज करते हैं। खुद का ही सैलरी उसमें 1000 2000 3000 मंथली उसमें ही चला जाता है हमारा। लेकिन गल्फ में हमें ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा ही मिलता है। हर घंटे में बहुत सारी कंपनी में शेड्यूल बनाए होते हैं, इतने बजे बस जाएगा, इतने बजे आएगा, यानी कि। और बहुत सारी जगह पे तो वो बसें स्टाफ को ट्रांसपोर्ट देती हैं सिटी जाने के लिए, शॉपिंग मॉल जाने के लिए, कहीं कहीं घूमने के लिए, पिकनिक के लिए। तो यानी कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फ्री है, उसका पैसा हम लोग सेव कर सकते हैं, जो कि बहुत मायने रखता है। महीने में 2-3 हजार सेव हो गए तो साल में करीब 40-50 हजार रुपए आप सेव कर सकते हैं, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट की वजह से। इंडिया में अभी पेट्रोल इतना महंगा है तो हम लोग सेव कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने बाइक से ही जाते हैं हम लोग, अपनी गाड़ी से ही जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फूड, मोस्ट इंपोर्टेंट फूड। इंडिया में आप काम करते हैं, जब ऑन ड्यूटी जो मील होता है वही मिलता है। जैसे आप ब्रेकफास्ट पे काम कर रहे हैं तो अपने ब्रेकफास्ट और लंच खा लिया, बाकी नहीं मिलेगा। अगर आप अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अकेले रहते हैं तो खाना शाम को तो चाहिए, भूखे तो सो नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फूड है 4 मील मिलते हैं हम लोगों को। बहुत सारे होटल में ऑन ड्यूटी अलाउ होता है, लेकिन मैं जहां जहां काम किया वहां पे 4 मील मिलते हैं। 4 मील में क्या क्या है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया आपका, उसके बाद लंच हो गया, डिनर हो गया और मिडनाइट बुफे हो गया। तो वो सारे स्टाफ को अलाउ होते हैं। आप जाके कोई भी मील चारों खाना है तो आप चारों खा सकते हैं जाके, और आपको लंच ब्रेकफास्ट करना, बाकी नहीं जाना है तो नहीं जा सकते, लेकिन चारों मील आपके लिए अलाउ होते हैं। आप जा सकते हैं होटल में खाना खाने के लिए, यानी कि फूड का पैसा जो 1 टाइम का जो है, 2 टाइम का है, हम लोग वो भी यहाँ बचा सकते हैं। मतलब बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं। आपने इंडिया में देखा होगा कि शाम को तो खाना ही खाना है और बाइक से जाना है तो वो सारा पैसा वहीं के वहीं बराबर हो जाता है। यहाँ पे हर फैसिलिटी हमको मिलती है। नेक्स्ट वेकेशन, वेकेशन का पैसा तो इंडिया में भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है पेड में। जो अपना वेकेशन होता है, कोई 20 दिन का देता है, कोई 30 दिन का देता है कोई कंपनी। और उसके अलावा पीएच जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं उनका भी हमें यहाँ पैसा मिलता है। यानी कि अगर आप उस दिन ड्यूटी कर रहे हैं तो उसका यहाँ पेमेंट होगा ही होगा। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं उस दिन तो मुश्किल नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। सिक लीव महीने में और साल में 12 से 15 सिक लीव अलाउ होते हैं हमारे लिए यहाँ पे विद पेमेंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्लाइट टिकट।
बहुत सारी कंपनियां 1 ईयर 2 ईयर में फ्लाइट टिकट देती हैं और बहुत सारी कंपनियां 3 ईयर में भी देती हैं। यानी कि हमें जो आने जाने का खर्चा है 1 ईयर 2 ईयर में यहाँ पे मिल ही जाता, दोनों साइड से अप एंड डाउन। मैं एक कंपनी में दोहा कतार में था, कतार एयरवेज की कंपनी थी, वहां कभी भी जाओ 6 महीने में 7 महीने में तो मेरे को 90% ऑफर दिया जाता था, 90% फ्री। यानी कि वो कतर एयरवेज का होटल था और एक्स रोताना होटल, तो वहां 90% फ्री था, 10% पेमेंट करना पड़ता था। इतना अच्छा होटल था, 5 स्टार। नेक्स्ट अकोमोडेशन किचन, हमें जो अकोमोडेशन में जो किचन दिया जाता है उसमें सारी चीजें दी जाती हैं, गैस या फिर हॉट प्लेट, सारी कटलरी, क्रॉकरी, प्लेट वगैरह सारी चीजें, टेबल, कुर्सी, फ्रिज, बहुत सारी फैसिलिटी जाती है। यानी कि जो घर पे सामान होता है उससे कहीं ज्यादा हमको यहाँ पे अकोमोडेशन में दिया जाता है, हमें यहाँ गल्फ में फैसिलिटियां दी जाती हैं। और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वैल्यू, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर ये इसको काम नहीं आता उसको नहीं आता, यहाँ पे सबको बराबर ट्रेनिंग दी जाती है, बराबर वैल्यू दी जाती है और उसके बाद में अच्छे से उनको काम सिखाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वाईफाई, अकोमोडेशन में फ्री वाईफाई मिलता है। मैं जहां जहां काम किया था वहां पे फ्री वाईफाई हर जगह पे मिला, यहाँ भी है आज की डेट में मेरे को फ्री वाईफाई। तो वाईफाई का भी हम लोग पैसा बचा सकते हैं। जैसे इंडिया में मान लो 400-500 का मंथली रिचार्ज होता है और वो भी खत्म हो जाता है जल्दी से, लेकिन यहाँ पे फ्री वाईफाई है, अनलिमिटेड। उसके बाद में अकोमोडेशन में आपको जिम दिया जाता है, अकोमोडेशन में आपको खेलने के लिए बहुत सारे फैसिलिटियां दी जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है ड्यूटी, इंडिया में ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना ड्यूटी कराते इतना कराते, यहाँ रूल के हिसाब से जो यहाँ का गवर्नमेंट है, लेबर कोर्ट है, लेबर लॉ जो अभी है यहाँ के 9 घंटे का ड्यूटी है। उसके अलावा 9 घंटे में आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है कि आप रेस्ट करके आइए, 4 घंटे ड्यूटी कीजिए। उसके बाद में खाना वगैरह, लंच वगैरह जो भी है, खाने का जो भी टाइम है आपका, 1 घंटे आप रेस्ट करके आइए, फिर 4 घंटे और ड्यूटी की, यानी कि 8 घंटे का ही ड्यूटी किया जाता है। मोस्टली यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करा सकता। अगर आप मना कर रहे हैं तो नहीं करा सकता, लेकिन अगर आपको काम सीखने का है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूटी टाइमिंग है फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि 12 घंटे 14 घंटे काम होता है, वो बहुत कम ही होता है। मैं देखा नहीं अभी तक कहीं पे, सारे लोग 9 घंटे ही ड्यूटी करते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो सबसे अच्छा आपका कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और इंग्लिश इतना इंप्रूव होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आता। ये भी कमेंट्स आया था मेरे पास। आप डरिए नहीं, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है दुनिया में, आप वो कर सकते हैं। क्या आपको ऊपर वाले ने, गॉड ने वो चीजें नहीं दी हैं? आपको भी 2 हाथ दिए हैं, आपको भी 2 पैर दिए हैं, आपको भी दिमाग दिया है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप काम करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट थे। आपको जो अब्रॉड में काम करते हुए बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और भी बहुत है। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप लाइक करने से फायदा क्या है। और अगर और भी वीडियो के इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक